नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों 71 बीपीएससी पीटी स्पेशल क्लास के अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री का जो सीरीज कर रहे हैं, आज उसके अंतर्गत हम लोग जिस टॉपिक को करेंगे उस टॉपिक का नाम है कांग्रेस स्थापित प्रमुख संस्थाएं और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे संबंधित कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट के रूप में कल हम लोगों ने किया था। आज उसी टॉपिक को हम लोग एमसीक्यू के रूप में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जितना भी एमसीक्यू होगा वह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और एक बेहतर एमसीक्यू है। आप इसे काफ़ी बेहतर से करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए पहला टॉपिक, कांग्रेस से पूर्व स्थापित प्रमुख संस्थाएं। इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू करते हैं। आपके समक्ष 3 से लेकर 5 सेकंड का टाइम होगा आंसर को सोचने के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन, भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन किसे माना जाता है? ऑप्शन ए भारतीय संघ, ऑप्शन बी पुणे सार्वजनिक सभा, ऑप्शन सी लैंड होल्डर सोसाइटी, ऑप्शन डी मद्रास महाजन सभा। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। अब देखिए इस लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी। यह भी पूछता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1838 में हुआ था। इस चीज़ को समझिए, शॉर्ट में आप समझिए कि इस संस्था का उद्देश्य जमींदारों की रक्षा करना था और यह 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए यह भारत की पहली ऐसी राजनीतिक संस्था मानी जाती है, लेकिन इसका मकसद क्या था? जमींदारों के हक की रक्षा करना। मतलब यह ब्रिटिश शासन में पहला ऐसा संगठित मंच था जिसने राजनीतिक अभिव्यक्ति की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ और किसके द्वारा की गई थी? चलिए ऑप्शन ए पुणे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी कोलकाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी लंदन दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी मद्रास सुब्रहण्यम अय्यर। ये टाइपिंग में गलती हो गया है, इसको सुब्रहण्यम अय्यर समझिएगा। थोड़ा सा ये नाम रॉन्ग हो गया है बट आप इसको सुब्रहण्यम अय्यर समझिएगा। चलिए सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आप बिल्कुल सोच लिए होंगे, इसका आंसर सी होगा, लंदन। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा हुई थी। देखिए 1866 में आप देखेंगे लंदन में दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था की स्थापना की थी। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत के मुद्दों को ना सीधे ब्रिटिश संसद तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाली प्रथम संस्था कौन थी? ऑप्शन ए मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ऑप्शन बी भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन डी लैंड होल्डर सोसाइटी। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आप बिल्कुल सोच चुके होंगे, इसका आंसर बी होगा, इंडियन एसोसिएशन, जिसको हिंदी में भारतीय संघ बोलते हैं। देखिए इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछेगा कि अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाली प्रथम संस्था कौन थी, तो इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1876 में, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा यह संस्था स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है, चाहे आपको दे देगा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में राजनीतिक चेतना फैलाने वाली पहली संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन बी पुणे सार्वजनिक सभा, ऑप्शन सी मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ऑप्शन डी भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन। ठीक ना, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप सोच चुके होंगे, इसका आंसर ए होगा, मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना 1884 में की गई थी। यह भी पूछता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी, तो 1884 में की गई थी, याद रखिएगा। इसकी स्थापना ना सुब्रहण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने मिलकर मतलब की थी। कौन किया था? सुब्रहण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। मतलब यह जो संस्था थी ना, यह दक्षिण भारत में प्रेस, शिक्षा और राजनीतिक के क्षेत्र में ना नए तरीके से जागरूकता फैलाने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे?
प्रश्न पढ़िए, पुणे सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी और आनंद राव बर्वे। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपके पास 3 से 5 सेकंड ही टाइम होता है, जैसे ही मैं ऑप्शन पढ़ूंगा आप आंसर सोच लीजिएगा। चलिए इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, सी होगा इसका, मतलब महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिएगा कि 1870 में ना यह पूना में इस संस्था की ना स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। मतलब यह लोगों की समस्याओं को ना ब्रिटिश सरकार तक एक प्रकार से पहुंचाने का काम करता था। आप बस इस प्रश्न को ऐसे याद रखिएगा कि पुणे सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे, तो महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले, यही पूछता है। डेट यहाँ पे नहीं पूछेगा, इसकी स्थापना 1870 में हुई थी, बट डेट नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, मुंबई प्रेसिडेंसी, नाम पहले पूरा पढ़िएगा। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कांग्रेस के 3 स्तंभ, ऑप्शन बी दक्षिण की त्रिमूर्ति, ऑप्शन सी मुंबई की त्रिमूर्ति, ऑप्शन डी भारतीय त्रिगुट। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर सी होगा, मुंबई की त्रिमूर्ति। देखिए 1885 में ना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने मिलकर यह संस्था बनाया था। और फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को ना तीनों को मिलाकर मुंबई की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद के आरंभिक चरण में पारंपरिक अभिजन, अभिजन मतलब जमींदार वर्ग समझिएगा, अभिजन मतलब है ना जमींदार वर्ग, पारंपरिक अभिजन द्वारा चलाई गई प्रमुख संस्था कौन सी थी? हम लोगों ने पहले भी इससे संबंधित व्याख्या देख लिया है, फिर भी आप ऑप्शन देखिए। लैंड होल्डर सोसाइटी ए, ऑप्शन बी पुणे सार्वजनिक सभा, ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन डी मद्रास महाजन सभा। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आप बखूबी जान गए होंगे कि आरंभिक चरण में मतलब पारंपरिक रूप से जमींदारों द्वारा चलाई गई प्रमुख संस्था कौन थी? तो इसका आंसर ए होगा, लैंड होल्डर सोसाइटी। मतलब यह संस्था ना एक प्रकार से आप देखेंगे ना कि ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थी पूरी तरीके से, और यह जमींदार वर्गों की सुरक्षा में ना पूरी तरीके से लगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से ठीक पहले की सबसे प्रभावशाली संस्था मानी जाती है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने बार प्रश्न आया है। ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी पुणे सार्वजनिक सभा, ऑप्शन डी मद्रास महाजन सभा। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा बी, इंडियन एसोसिएशन। कभी हिंदी में भी नाम दे देगा तो याद रखिएगा भारतीय संघ। अब देखिए इसका गठन कब हुआ था? 1876 में हुआ था, याद रखिएगा, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, याद रखिएगा। मतलब 1876 में यह इंडियन एसोसिएशन मतलब बनी थी, और इसकी लोकप्रियता ने एक प्रकार से आप देखेंगे ना कांग्रेस के गठन का एक प्रकार से रास्ता बनाने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था आधुनिक भारत में राजनीतिक सुधारों की वकालत करने वाली पहली संस्था थी? प्रश्न पढ़िएगा, कौन सी संस्था आधुनिक भारत में राजनीतिक सुधारों की वकालत करने वाली पहली संस्था थी? ऑप्शन ए बंग भाषा प्रकाशक सभा, ऑप्शन बी मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन सी लैंड होल्डर सोसाइटी, ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपको हिंट्स दे देता हूं, इसकी स्थापना ना राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगियों ने किया था। अब सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर ये होगा, 1836 में ना इस सभा की स्थापना की गई थी, बंग भाषा और प्रकाशक सभा का, है ना। यह पहली बार राजनीतिक विचारों पर ना खुली बहस की। आप देखेंगे ना कि इसने ब्रिटिश राज में सुधारों की एक प्रकार से मांग उठाई और एक नया मंच खड़ा करने का काम किया। 2 चीजें याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगियों ने इसकी स्थापना की और 1836 में हुई। वैसे यह नहीं पूछेगा कि कब हुआ डेट, लेकिन पूछेगा आधुनिक भारत में राजनीतिक सुधारों की वकालत करने वाली पहली संस्था, तो बंग भाषा प्रकाशक सभा, और किसने स्थापित किया था? राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगियों द्वारा। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सेकंड टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। तो चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे ब्रिटिश सरकार की कौन सी रणनीति मतलब मुख्य रूप से मानी जाती है? चलिए, ऑप्शन ए भारतीयों को प्रशासन में अधिक भागीदारी देना, ऑप्शन बी राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचलना, ऑप्शन सी असंतोष को सेफ्टी वॉल्व देना, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग को बढ़ावा देना। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न पहले अच्छे से आप पढ़ ही लिए होंगे। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं। इसका आंसर सी होगा, असंतोष को सेफ्टी बल्ब देना। अब देखिए, ब्रिटिश जो एक अधिकारी थे, आईसीएस के अधिकारी, उनका नाम था एओ ह्यूम। आप देखेंगे 1885 में जब कांग्रेस बना, तब देखेंगे धीरे धीरे ना एक प्रकार से जो भारतीयों में जो असंतोष मतलब फैल रहा था 1885 के पहले, है ना, तो उसी असंतोष को ना एक प्रकार से, जैसे कुकर आप चढ़ाते हैं ना, कुकर चूल्हे पर चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर सीटी होता है, गैस जैसे ही कुकर में भर जाता है तो क्या करता है, सीटी ऊपर उठ कर ना उस गैस को निकाल देती है। तो अंग्रेजों के द्वारा भी ऐसा मतलब माना गया कि वो कांग्रेस की स्थापना के पीछे उसका यही रीजन था, इसी सीटी का मतलब कुकर में जो सीटी होता है ना ऊपर में, कि जैसे ही आम लोगों में पूरा मतलब एक प्रकार से असंतोष फैलेगा ना, तो कांग्रेस जो सीटी है ना, इसके माध्यम से गैस निकल जाएगा, मतलब असंतोष को सेफ्टी बल्ब के रूप में देना। इसे ही ना सेफ्टी बल्ब थ्योरी कहा गया है, यानी गुस्सा फूटे नहीं बल्कि निकालने का सुरक्षित रास्ता मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जहां हुआ वह स्थल आज किस लिए प्रसिद्ध है, मतलब कौन सा जगह था, ऐसे भी आप प्रश्न बन सकता है। तो चलिए, ऑप्शन ए गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई, ऑप्शन बी इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ऑप्शन सी एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई, ऑप्शन डी फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप पकड़ लिए होंगे, क्योंकि इसका आंसर आसान प्रश्न है, ये होगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई। अब देखिए 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई के इसी कॉलेज में हुआ था। इसमें ना 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, याद रखिएगा, यह भी पूछता है। लेकिन इस 72 प्रतिनिधियों में देखेंगे ना, तो अधिकतर ना बहुत ही मतलब एक प्रकार से बहुत शिक्षित मतलब मध्यम वर्ग से ही थे, मतलब पूरे देश को यह प्रतिनिधित्व नहीं करता था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कांग्रेस के पहले सम्मेलन में, और ये सारे लोग ना शिक्षित मध्यम वर्ग से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम किस सेवा से सेवानिवृत्त थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड के संसद के सदस्य, बी इंडियन पुलिस सर्विस, ऑप्शन सी इंडियन सिविल सर्विसेज जिसको आईसीएस बोलते हैं, ऑप्शन डी भारतीय सेना। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपने सोच लिया होगा और पकड़ भी लिया होगा, इसका आंसर सी होगा, इंडियन सिविल सर्विसेज। देखिए एओ ह्यूम ना एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे। इसी आईसीएस का नाम अभी ना भारतीय मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा हो गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मतलब भारतीय सिविल सर्विसेज। देखिए ह्यूम जो थे ना एक सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। आप देखेंगे ना कि अब भारत में एक प्रकार से ना एक प्रकार से राजनीतिक मंच मतलब इस तरीके का एक संस्था मतलब बनाने के पीछे इनका उद्देश्य था, जिससे कि मतलब जितने भी लोग हैं ना उनका एक प्रकार से वह नेतृत्व कर सके, है ना। तो इसीलिए मैं आप देखेंगे ना कि कांग्रेस की स्थापना की गई इनके सहयोग से। किनके सहयोग से? एओ ह्यूम के माध्यम से। लेकिन इसमें एक बात बस यही ध्यान रखिएगा कि एओ ह्यूम इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस के मतलब रिटायर्ड अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह वायसराय कौन था जिसके कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई और जिसने कांग्रेस को सूक्ष्म दृष्टि वाले अल्पसंख्यकों की संस्था भी कहा था? सोचिए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न एक बार और पढ़ लीजिए। वह वायसराय कौन था जिसके कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई और जिसने कांग्रेस को सूक्ष्म दृष्टि वाले अल्पसंख्यकों की संस्था कहा? इसे दो प्रश्न बन सकता है। चलिए, ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर बी होगा, लॉर्ड डफरिन। देखिए लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को केवल ना कुछ पढ़े लिखे लोगों की संस्था कहा, मतलब इसका मानना था ना कि यह आम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। देखिए सबसे बड़ी ना इसके मन में यह डर हो गया था कि यह संगठन कहीं भविष्य में हमारा लिए ना चुनौती ना बन जाए, इसीलिए यह कहा, डर कर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? ऑप्शन ए 1905 बनारस अधिवेशन, ऑप्शन सी 1906 कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन सी 1907 सूरत अधिवेशन,
ऑप्शन डी 1916 लखनऊ अधिवेशन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप बिल्कुल सोच लिए होंगे, इसका आंसर बी होगा 1906 में कोलकाता अधिवेशन। देखिए 1906 में जो कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था यह भी पूछ सकता है, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज्य यानी स्वशासन की मांग को न सार्वजनिक रूप से कांग्रेस का लक्ष्य रखा गया। मतलब पहली बार स्वराज्य का प्रयोग इसी अधिवेशन में किया गया था, 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। देखिए यह बाल गंगाधर ना मतलब यह तिलक किए थे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है आपको पता होगा, लेकिन यह घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। चलिए ऑप्शन ए 1917 के कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन बी 1920 के नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1916 के लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन डी 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन, है ना। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आप बिल्कुल पकड़ लिए होंगे, इसका आंसर सी होगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। देखिए स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है आपको बखूबी याद होगा, लेकिन इसको भी याद रखिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। मतलब बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में यह घोषणा की कि जो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कहीं ना कहीं यह नारा ना आज़ादी के आंदोलन में एक प्रकार से उत्प्रेरक का काम किया और तिलक की लोकप्रियता इससे ना काफी ज्यादा बढ़ गई, बाल गंगाधर तिलक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के इतिहास में वह अधिवेशन कौन सा था जिसमें पहली बार महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। ऑप्शन ए 1920 का नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1922 का गया अधिवेशन, ऑप्शन सी 1924 बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन डी 1925 कानपुर अधिवेशन। सोचिए बहुत आसान प्रश्न है, आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर सी होगा 1924 का बेलगांव अधिवेशन। देखिए 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था ना, यह गांधी जी द्वारा मतलब इसका अध्यक्षता किया गया था। मतलब जिंदगी में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 1924 में ही की थी। इससे ना पहले की थी ना इसके बाद किए गांधी जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप देखेंगे ना कि इस अधिवेशन के करने के बाद मतलब गांधी जी कभी भी अध्यक्षता कांग्रेस की नहीं की, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की कौन थी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रथम भारतीय महिला, याद रखिएगा प्रश्न को अच्छे से, ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। प्रथम भारतीय महिला, चलिए आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर सी होगा सरोजिनी नायडू। लेकिन यही रहता प्रथम महिला, ये भारतीय नहीं रहता, प्रथम महिला, तब इसका आंसर हो जाता एनी बेसेंट ए। लेकिन अभी यदि भारतीय लगा हुआ है ना, तब इसका आंसर क्या होगा सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। देखिए 1925 में नहीं, सॉरी 1925 ने 1917 में तो ये लिए थे एनी बेसेंट, लेकिन 1917 में सरोजिनी नायडू मतलब इसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ की थी, कानपुर अधिवेशन में मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और यह भारत की ना पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन यही प्रश्न रहा था कि प्रथम महिला मतलब प्रथम महिला कौन थी, तब आपका आंसर हो जाता एनी बेसेंट, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव पारित किया था। चलिए ऑप्शन ए असहयोग प्रस्ताव, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव, ऑप्शन सी नागरिक अवज्ञा प्रस्ताव, ऑप्शन डी भारत छोड़ो प्रस्ताव। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी होगा। जैसे ही हम प्रश्न और ऑप्शन पढ़ेंगे आप आंसर को सोच लीजिएगा, इसका आंसर बी होगा पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव। देखिए लाहौर अधिवेशन 1929 में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी में आप देखेंगे ना कि पूर्ण स्वराज यानी संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 को ना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। याद रखिए, कभी आप पूछ भी सकता है कि कब मतलब स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, तो 26 जनवरी 1930 को, यहाँ आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार समाजवाद के लक्ष्य को मतलब रूप में स्वीकार किया गया, मतलब पहली बार समाजवाद को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए 1925 के कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1936 के लखनऊ अधिवेशन,
ऑप्शन सी 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, ऑप्शन डी 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए मैं आपको एक मतलब हिंट्स दे देता हूं, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए आपने पकड़ लिया होगा, इसका आंसर बी होगा 1936 का लखनऊ अधिवेशन। देखिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ना 1936 में यह मतलब अधिवेशन जो हुआ था उसमें पहली बार समाजवाद को ना कांग्रेस के औपचारिक उद्देश्य में ना शामिल किया गया। याद रखिएगा, मतलब समाजवाद को भारत की समस्याओं का ना एक चाबी मतलब कुंजी के रूप में इसे समझा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का वह अधिवेशन कौन सा था जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ऑप्शन ए 1919 का अमृतसर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1920 का नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन, ऑप्शन डी 1922 का गया अधिवेशन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप बिल्कुल पकड़ लिए होंगे 1920 का नागपुर अधिवेशन, है ना। अब देखिए लाला लाजपत राय अध्यक्षता किया था मतलब किए थे इस अधिवेशन की। देखिए लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को ना कांग्रेस की नीति के रूप में अपनाया गया और गांधी जी के नेतृत्व में ना यह पहला जन आंदोलन बना। इस प्रकार से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गया अधिवेशन, गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में, किस कारण से ऐतिहासिक माना जाता है। याद रखिएगा बिहार से संबंधित है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन ए यहां पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ, ऑप्शन बी कांग्रेस दो भागों में बट गई, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता की और नो चेंजर्स बनाम प्रो चेंजर्स की बहस छिड़ी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने यहीं से आंदोलन शुरू किया। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आप बखूबी इसका आंसर पकड़ लिए होंगे, इसका आंसर सी होगा। मतलब चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता की गया अधिवेशन की 1922 में और नो चेंजर्स बनाम प्रो चेंजर्स की इसमें बहस छिड़ी थी। देखिए इस अधिवेशन में यह विवाद हुआ कि चुनावों में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए गांधी जी और इनके समर्थक चुनावों के विरोध में थे, जबकि चित्तरंजन दास जैसे नेता इसके भाग लेने के पक्ष में थे। आप बिल्कुल इसका प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के उस अधिवेशन का नाम बताइए जहां पहली बार ग्राम में मतलब गांव में भारत में अधिवेशन हुआ था, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भारत में अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन ए 1936 के लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी 1937 का फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, ऑप्शन डी 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। देखिए प्रश्न बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। चलिए इसका आंसर बी होगा 1937 का फैजपुर अधिवेशन। देखिए पहला अधिवेशन था जो ग्रामीण इलाके में हुआ, अर्थात फैजपुर अधिवेशन पहली बार ग्रामीण इलाके में हुआ। इस चीज को याद रखिएगा। इससे कांग्रेस का संपर्क ना किसानों और मजदूरों से ना डायरेक्ट हो सका। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। याद रखिएगा किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि पूछ सकता है कि कांग्रेस की पहली अधिवेशन जो गांव में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कांग्रेस के इतिहास में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ था और इसका अध्यक्ष कौन बना था। ऑप्शन ए 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी 1929 का त्रिपुरी अधिवेशन, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी 1936 का लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया, ऑप्शन डी 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, अध्यक्ष मौलाना आजाद। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न वैसे बहुत आसान है। प्रश्न एक बार और पढ़ लीजिए कि कांग्रेस के इतिहास में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ, राष्ट्रीय योजना समिति, और इसका अध्यक्ष कौन बना, ठीक ना। तो हमने अधिवेशन भी वह बता दिया है, तो आप बिल्कुल पकड़ लिए होंगे आंसर, क्योंकि इसकी अध्यक्षता ना जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो ऑप्शन किस में है, पहला ऑप्शन में है, तो उन्हें इसका ऑप्शन होगा ए। मतलब 1938 के हरिपुरा अधिवेशन है ना, हरिपुरा अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस किए थे। याद रखिएगा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और उन्होंने ही राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाए थे। याद रखिएगा मतलब इस योजना की जिम्मेदारी किसको सौंपा गया, तो जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच गंभीर मतभेद सामने आए थे वह कौन था।
ऑप्शन ए 1937 का फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, ऑप्शन सी 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, ऑप्शन डी 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस 2 बार मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, एक 1938 में और एक 1939 के त्रिपुरी में। तो विवाद कब हुआ होगा, तो इसका गेस कर सकते हैं सी 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। अब देखिए त्रिपुरी अधिवेशन में ना सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के समर्थकों ने इनका विरोध किया, मतलब बहुत सा ऐसा रीजन था। इसीलिए आप देखेंगे ना कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देकर ना एक ब्लॉक मतलब एक संस्था जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। हो सकता है यह भी प्रश्न आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की। चाहे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की, तो 1939 में की। यहीं से इस्तीफा 38 ने 39, यहीं से इस्तीफा देकर ना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी जेपी कृपलानी। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा, जेबी कृपलानी। अब देखिए भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ठीक ना, और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले नेता कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपने पकड़ लिया होगा, इसका आंसर बी होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए मौलाना अबुल कलाम ना 1940 से 1946 तक मतलब कांग्रेस के इतिहास थे, लगातार 6 वर्ष तक। आप देखेंगे ना कि द्वितीय, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब मतलब चल रहा था और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तब भी है कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ 1942 में, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तब भी मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक के कालखंड को क्या कहा जाता है? मतलब 1885 से लेकर 1905 के काल को क्या कहा जाता है? चरमपंथी युग, ऑप्शन बी उदारवादी युग, ऑप्शन सी गांधी युग, ऑप्शन डी सामाजिक सुधार युग। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताते हैं, इसका आंसर बी होगा, उदारवादी युग। देखिए इस मतलब दौर में ना मतलब 1885 से 1905 में आप देखेंगे कांग्रेस के जैसे नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग ना संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश सरकार से ना कम्युनिकेट मतलब संवाद के पक्ष धरते हैं। बात करिए, संवैधानिक सुधारों की मतलब वो चाहत रखते थे, इसीलिए इन्हें ना उदारवादी कहा गया है। याद रखिएगा। तो इसीलिए 1885 से 1905 के काल को उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की गई थी? ऑप्शन ए 1917 का कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन बी 1920 का नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1924 का बेलगाव अधिवेशन, ऑप्शन डी 1920 का अहमदाबाद अधिवेशन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर बी होगा, 1920 के नागपुर अधिवेशन में। देखिए 1920 के नागपुर अधिवेशन में ही यह तय हुआ कि कांग्रेस सिर्फ ब्रिटिश भारत में ही नहीं रियासतों में भी स्वतंत्रता की भावना को फैलाएगी। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न जब भी इस तरीके के पूछे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मतलब भारतीय रियासतों के प्रति भी नीति घोषित की कांग्रेस ने, तो याद रखिएगा 1920 में नागपुर अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि अपनाने का प्रस्ताव सुभाष चंद्र बोस ने रखा था? चलिए ऑप्शन ए 1937 का फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, ऑप्शन सी 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, ऑप्शन डी 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। किस अधिवेशन में हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि अपनाने का प्रस्ताव सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रखा गया? चलिए आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर बी होगा, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन। देखिए 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में ही ना सुभाष चंद्र बोस जी ने सुझाव दिया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए इसे और इसे रोमन लिपि में लिखा जाए, लेकिन आप देखेंगे कि यह प्रस्ताव ना समर्थन नहीं पा सका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन थी? देखिए, पहली यूरोपीय महिला चाहे पहला महिला कौन थी, दोनों का आंसर एक ही होगा। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी डेरेथो सप्टो, ऑप्शन सी विश्वा बेवन, ऑप्शन डी मार्गरेट एलिजाबेथ। सोचिए इसका आंसर क्या होगा, आप पकड़ लिए होंगे, इसका आंसर एनी बेसेंट होगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में, याद रखिएगा कब बनी थी, तो 1817 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। आप देखेंगे यह थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी यह जुड़ी हुई थी, और यह देखेंगे ना कि होम रूल आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? प्रथम यूरोपीय, वो प्रथम यूरोपीय महिला थी। प्रथम यूरोपीय कौन थे? ए एओ ह्यूम, ऑप्शन बी विलियम वेंडरबर्न, ऑप्शन सी जॉर्ज यूले कुछ भी पढ़िए, है ना, हेनरी कॉटन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा, आप बिल्कुल पकड़ लिए होंगे, इसका आंसर सी होगा, जॉर्ज यूले, है ना। देखेंगे कि जॉर्ज यूले ना 1888 में इलाहाबाद के मतलब अधिवेशन में, मतलब कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने। याद रखिएगा, आपसे जब भी इस प्रकार से पूछेगा कि कांग्रेस का पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूले। किस अधिवेशन में? तो इलाहाबाद के अधिवेशन में, जो 1888 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के इतिहास में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की और कब? चलिए, ऑप्शन ए नेहरू 1929 में, ऑप्शन बी पटेल 1942 में, सुभाष चंद्र बोस 1939 में, ऑप्शन डी मौलाना आजाद 1940 में। हम लोग इससे पहले भी इसके बारे में देखा था, तो चलिए इसका आंसर आपको पता हो गया, इसका आंसर सी होगा, सुभाष चंद्र बोस 1939 में। देखिए, त्रिपुरी अधिवेशन में जब इन्होंने मतलब एक प्रकार से मतलब इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। याद रखिएगा, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संगठन जो बना है, यह क्रांतिकारी और समाजवादी विचारधारा को ना आगे बढ़ाने के लिए उद्देश्य से बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस अब गिरने वाली है, चाहे कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, इस तरीके का प्रश्न है। देखिए, कांग्रेस अब गिरने वाली है और इसे गिराना मेरा मकसद है, यह कथन किस वायसराय ने दिया था? चाहे यह पूछ सकता है कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, और कांग्रेस मतलब एक प्रकार से लड़खड़ा रही है और हमारा मकसद भी यही है कि कांग्रेस का अंत हो जाए, यह कथन किस वायसराय का था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। सोचिए इसका आंसर क्या होगा, आप बिल्कुल पकड़ लिए होंगे, इसका आंसर सी होगा, लॉर्ड कर्जन। अब देखिए 1905 में ना आप देखेंगे ना, बंगाल के विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन कांग्रेस की ताकत से ना पूरी तरीके से ना डर गया, है ना, इसीलिए वो खत्म करने के लिए ना तरह तरह का उल्टा पुल्टा मतलब ना कुछ चीजें बनाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कांग्रेस को भंग करने का सुझाव किस वर्ष दिया था? ठीक ना, चलिए, ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1939। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, प्रश्न बहुत आसान है। देश की स्वतंत्रता जब मिल गई, तब इन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया, अब इसे समाप्त कर दिया जाए, तो इसका आंसर बी होगा, 1947 में। याद रखिएगा, गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को ना सेवा संगठन बना देना चाहिए, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य अब पूरा हो चुका है, इसीलिए इसको भंग करने का सुझाव दिया था 1947 में। चाहिए अभी पूछ सकता है कि कांग्रेस को भंग करने का सुझाव किस व्यक्ति ने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशनों में पहली बार भाषाई प्रांतों की इकाइयां कब गठित की गई? ऑप्शन ए 1920 के नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1917 का कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन सी 1936 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन डी 1925 का कानपुर अधिवेशन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न बहुत आसान है, इसका आंसर ये होगा 1920 का नागपुर अधिवेशन। देखिए, नागपुर अधिवेशन में ही आप देखेंगे ना, कांग्रेस को भाषाई आधार पर ना संगठित करने का प्रयास किया गया। इससे क्या हुआ, इससे क्षेत्रीय जनता का ना जुड़ाव और ज्यादा बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को क्या विशेष आयोजन हुआ? ऑप्शन ए नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद में भारत पर बहस, ऑप्शन सी भारत छोड़ो प्रस्ताव, ऑप्शन डी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए, इसका आंसर डी होगा,
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। देखिए, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव के अनुसार पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण प्रस्ताव मतलब स्वराज्य प्रस्ताव के अनुसार आप देखेंगे 26 जनवरी 1930 को ना देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बाद में आप देखेंगे ना इसी तारीख को 1950 में ना एक प्रकार से संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंशतः 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से ना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के इतिहास में किस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार असहयोग आंदोलन का आह्वान किया? ऑप्शन ए 1920 का नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1919 का अमृतसर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1922 का गया अधिवेशन, ऑप्शन डी 1917 का कोलकाता अधिवेशन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इस आंसर में मतलब इसका आंसर को आप 3 से 5 सेकंड में आप जल्दी से आप बताइए, क्योंकि जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूंगा आप आंसर को सोच लीजिएगा। चलिए मैं बताता हूं आपको, इसका आंसर ये होगा 1920 का नागपुर अधिवेशन। देखिए यहीं से गांधी जी ना असहयोग आंदोलन इनका शुरुआत हुआ, याद रखिएगा। मतलब जब भी आपसे पूछेगा कांग्रेस मतलब किस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तो 1920 का नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के बीच खुला विभाजन कब और कहां हुआ था? चलिए, ऑप्शन ए 1905 के बनारस अधिवेशन, ऑप्शन बी 1906 के कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन सी 1907 के सूरत अधिवेशन, ऑप्शन डी 1916 का लखनऊ अधिवेशन। आप बिल्कुल पकड़ लिए होंगे, इसका आंसर सी होगा। दोनों में विभाजन, गरम दल और नरम दल में विभाजन सूरत में हो गया, जो 1907 में हुआ था। मतलब 1907 के सूरत अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक गरम दल का नेतृत्व कर रहे थे और गोखले जी ना नरम दल के नेतृत्व कर रहे थे। इनमें मतभेद उभरा और कांग्रेस विभाजित हो गई और फिर एक साथ कब आई? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। याद रखिएगा, दोनों फिर एक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन ए 1917 के कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन बी 1920 का नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन डी 1936 का लखनऊ अधिवेशन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप पकड़ लिए होंगे, इसका आंसर सी होगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन। देखिए लखनऊ अधिवेशन का अंबिका मतलब मजूमदार इसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था और इसी अधिवेशन में देखेंगे ना कि मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक प्रकार से समझौता भी हुआ था और गरम दल और नरम दल भी एक हो गए थे। याद रखिएगा, दोनों पॉइंट को ना आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? इस क्वेश्चन को शायद हम लोग पहले भी देख लिए थे, चलिए फिर भी देख लेते हैं। 1906 के कोलकाता अधिवेशन, 1916 के लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी 1920 का नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन डी 1917 का कोलकाता अधिवेशन। बिल्कुल पकड़ लिए होंगे, इसका आंसर बी होगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन, है ना। इसी अधिवेशन में आप देखेंगे ना कि मतलब बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह घोषणा किया गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद को कांग्रेस के उद्देश्य में पहली बार किस अधिवेशन में शामिल किया गया? देखिए प्रश्न को मैं घुमा कर ना दूसरे तरीके से फिर बनाया हूं, इस प्रश्न को दूसरे तरीके से ऊपर हम लोग देख चुके हैं। फिर देखिए, समाजवाद को कांग्रेस के उद्देश्य में पहली बार किस अधिवेशन में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1929 का लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1936 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी 1938 का त्रिपुरा अधिवेशन, ऑप्शन डी 1937 का फैजपुर अधिवेशन। सोचिए, चलिए इसका आंसर बी होगा 1936 का लखनऊ अधिवेशन। मतलब समाजवाद को ना भारत की समस्याओं का ना एक प्रकार से चाबी समझा गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पहली बार कब कार्यभार संभाला? ऑप्शन ए 1927 के मद्रास अधिवेशन, ऑप्शन बी 1928 के मुंबई अधिवेशन, ऑप्शन सी 1929 के लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन डी 1936 के लखनऊ अधिवेशन। देखिए पहली बार, चलिए इसका आंसर सी होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन। देखिए लाहौर अधिवेशन में ही नेहरू ना पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में केवल एक ही अधिवेशन हुआ था, वह था 1917 का कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन बी 1920 का नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी का 1924 का बेलगाम अधिवेशन,
ऑप्शन डी 1925 का कानपुर अधिवेशन। चलिए इसका आंसर सी होगा। प्रश्न इसको हम लोग दूसरे तरीके से पहले भी देख चुके हैं, लेकिन प्रश्न को मैं घुमा कर यहाँ पर दिया हूँ। तो 1924 का बेलगाम अधिवेशन में आप बिल्कुल समझ गए होंगे, मतलब बेलगाम अधिवेशन ही गांधी जी द्वारा एक प्रकार से पहला और अंतिम अध्यक्षता का अवसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी? चलिए 1924 के बेलगाम अधिवेशन, 1925 के कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1930 के कराची अधिवेशन, ऑप्शन डी 1932 के दिल्ली अधिवेशन। आप बिल्कुल इसका आंसर पकड़ लिए होंगे, इसका आंसर बी होगा 1925 के कानपुर अधिवेशन। आप देखिएगा कि 1925 में कानपुर में ना सरोजिनी नायडू कांग्रेस की एक प्रकार से अध्यक्ष बनी, और यह भारतीय महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार से ऐतिहासिक क्षण इसको माना जाता है। देखिए सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष भी थी, याद रखिएगा। जब भी यह पूछेगा कि भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू ही, चाहे भारत की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, इसमें ना कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। हम आपको जितने भी एमसीक्यू कराए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बेहतर तरीके से करिएगा। और पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाएं, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं इसी तरीके से वीडियो लेकर आता रहूँगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।